कैंसर कर्क राशि आपकी अगस्त की जो मैसेज है काफ़ी पावरफुल है। तो मैं एडवाइस करूँगी आपको कि आप इस रीडिंग को शुरू से अंत तक देखिएगा ज़रूर। ये पावरफुल क्यों है ये मैसेज? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग काफ़ी ब्लॉक्ड फील कर रहे हो इस वक्त। आपके लाइफ में आप कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एफर्ट तो डाल रहे हो, मगर उस तरीके का आउटकम नहीं आ रहा। अब ये रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकती है। तो यहाँ पे आपके लिए एक स्पेशल एडवाइस है कि आपको ये सिचुएशन में बदलाव आप कैसे ले आ सकते हो। तो अगर आपकी यही सिचुएशन है तो इस रीडिंग को मिस मत कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आपके रीडिंग को और देखते हैं कि ये गाइडेंस जो आ रही है आपके लिए ये क्या कहती है। तो कैंसर, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए अगस्त के लिए। ये कैंसर सन साइन और कर्क राशि वालों की रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग भी है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने नहीं की है तो। लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करोगे उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी को टैप कर पाऊंगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो आप पे करके बुक कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ। मुझे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप मैसेज पर और मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। तो कैंसर कर्क राशि में देख रही हूँ अगस्त में आपके लिए आप कुछ रिलीज कर रहे हो। आपके मन में जो बैगेज है, बर्डन्स है, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, आपको जो लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा, कुछ तो है जो आपके मन में बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम से बहुत इश्यूज चल रही है, बहुत बैगेज चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि बर्डन है और उसे अब आप रिलीज कर रहे हो, उसे आप सरेंडर कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे आया है एक एनर्जी जहाँ ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे थे एक सिचुएशन में, बहुत मेहनत आपने की, बहुत फोकस से आपने कोशिश की कि उस सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव निकले, मगर अब ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में या इस करियर में या इस जॉब में अब आप थक चुके हो कोशिश करते करते। यहाँ पे एक हीलिंग एनर्जी है, तो अब आप कुछ तो है जो रिलीज करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, क्योंकि ये जो बोझ है आप उठाकर चल रहे हो काफ़ी टाइम से, अब वो और ज़्यादा आप नहीं सहन कर पा रहे हो, और ज़्यादा आप उसे नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए एक रिश्ता ख़त्म हो चुका, एक रिलेशनशिप या एक करियर में कोई एक एंडिंग हुई है और बहुत वक्त तक आपने कोशिश की इस रिश्ते को वापस ले आने की, इस करियर में फिर से सक्सेसफुल होने की, या कुछ तो आप रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, अपने लाइफ में फिर से ले आने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हो पा रहा है। और अब आप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि बस अब और नहीं होता, और मेहनत या एफर्ट में नहीं डाल सकता, तो मुझे अब इस चीज़ को लेट गो करना है, मुझे अब आगे बढ़ना है एक नए दिशा के तरफ, एक नई रिलेशनशिप या एक नई जॉब के तरफ। तो पास्ट में भी मैं देख रही हूँ एक डिसअपॉइंटमेंट है। आप आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है इमोशनल डिस्टेंस है, तो एक रिश्ते में एक दरार पड़ गई है, या फिर एक जॉब में अब आपको वो खुशी नहीं मिल रही जैसे पहले मिल रहा था। मैं देख रही हूँ कि ये कोई एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात थी, या तो एक रिश्ता जो लॉन्ग टर्म था, या फिर आपने सोचा कि ये लॉन्ग टर्म हो सकता है, या फिर एक करियर जहाँ पे आपको लगा कि ये आपके लिए सही होगा, मगर आप रियलाइज़ करने लगे कि इस रिश्ते में या इस करियर में अब वो फ्यूचर नहीं रहा। आप पूरी तरीके से कमिट नहीं कर पा रहे थे, ओपन अप नहीं कर पा रहे थे। इस रिश्ते में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थी, काफ़ी ब्लॉक्स थी, और अब आप ये सोच रहे हो कि इतना एफर्ट डालने के बावजूद मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए अब इसे इसे लेट गो करना ठीक रहेगा। आप जो नहीं जानते हो वो ये है कि आपकी विश जो है वो फुलफिल हो रही है फ्यूचर में। तो देखिए, कभी कभार ऐसा होता है जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखते हैं
वो हम जितना भी कोशिश करें वो आगे नहीं बढ़ता। जिस जिस वक़्त हम उसे रिलीज़ करते हैं, हम हमारी एनर्जी भी अनब्लॉक हो जाती है। जब हम यूनिवर्स से कहते हैं ना कि अब मुझे जो करना है मैंने कर लिया, अब मुझे नहीं पता आगे क्या करना है, तो मैं सरेंडर करता हूँ। आप जो भी तय करो मेरे लाइफ़ के लिए, आप जो भी डायरेक्शन में मेरे लाइफ़ को ले जाना चाहो, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। जब ये जो सरेंडर की बात आती है, तब हमारे लाइफ में सारी जो एनर्जी ब्लॉक्स है वो रिलीज होता है। अ, और उसे हम ट्रू सरेंडर कहते हैं कि जब हम ये मान के चलते हैं कि जो भी होगा सही होगा, और वो जो भी आउटकम यूनिवर्स मेरे लिए ले आ रहे हैं शायद वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, मेरे भलाई के लिए होगा। तो जब ये वाली फीलिंग आती है ना, हम उसे सरेंडर कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी पूछा था कि सरेंडर कैसे किया जाता है। तो ये होता है सरेंडर, जब हम कंट्रोल करना बंद कर देते हैं एक इशू को या इस एक सिचुएशन को। हम जब वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं उस सिचुएशन में, ज़्यादा उसे पुश करने की कोशिश करते हैं, कभी कभार यूनिवर्स के तरफ से भी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश होता है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, ब्लॉक हो जाता है आपकी एनर्जी। जब आप सरेंडर करते हो तो फ्लो हो जाता है एनर्जी और आप आगे बढ़ने लगते हो। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक रिश्ते में आपकी एक विश जो थी वो पूरी हो रही है। तो शायद जो ब्लॉक्स है आपके रिश्ते में या रिलेशन करियर में, वो सारे हट रहे हैं। और आपकी कॉन्फिडेंस जो आपने खोया था वो फिर से आप रीगेन कर पा रहे हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज क्या है आपके लिए? आपकी चैलेंज क्या है? आपकी चैलेंज है 3 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज है झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज है थर्ड पार्टी सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी था या फिर कुछ झगड़ा था थर्ड पार्टी को लेकर। और या फिर कोई एक सिचुएशन था जहाँ पे आप किसी के साथ अग्री नहीं कर पाए। ये एक फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही हो। शायद आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में कोई बात पर झगड़ा हुआ हो या कुछ चीज़ को लेकर आप अग्री नहीं करते हो, या फिर आपके जॉब में बहुत लोग इंटरफेयर कर रहे हो, बहुत सारे लोग आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे काम करना चाहिए। तो ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थी आपके लिए, और ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है अगस्त में भी। मगर यूनिवर्स कह रही है कि आप आगे बढ़ते रहे, आप पीछे ना मुड़े, आगे बढ़ते रहे। आप इन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ज़्यादा आप ध्यान ना दे, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। ओके, आपको रुकना नहीं है। आप कहीं डिसइंटरेस्टेड हो चुके हो, जो ऑफर्स या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आप उनमें भी ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हो, क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ड्रेनिंग हो चुका है। तो आपका मन नहीं लग रहा कहीं पे। मगर यूनिवर्स कह रही है ये वक्त रुकने का नहीं है, आगे बढ़ने का है। अगर ये नहीं वर्क हो रहा है तो इसे इस टाइम, इस मोमेंट में आप रिलीज करें और आगे बढ़े, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो सरेंडर कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी विशेस तो वैसे भी फुलफिल हो रही है आगे, बिना आप कोई मेहनत करे। तो सरप्राइज फैक्टर आपके लिए क्या है? सरप्राइज फैक्टर है कि एक नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में, कोई आपको मैसेज भेज रहे हैं, या कोई एक नई शुरुआत, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये एक नई बिगनिंग लग रही है। आप कुछ पास्ट की एनर्जीज को रिलीज करके आगे बढ़ रहे हो, और यहाँ पे एक एंडिंग दिखाई दे रहा है। तो आप फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है, ये मेरे लाइफ में नहीं हो रहा, मुझे अब मूव ऑन करना चाहिए। और जैसे आप वो एक्सेप्ट करते हो ना, आपके लाइफ में कुछ नया आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो है एक्सेप्टेंस और सरेंडर। ये दो चीज़ हम अगर कर पाए, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है, मगर आपको ये याद रखना है कि पकड़े रहने से कुछ भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला। तो रिलीज कीजिए, लेट गो कीजिए। सरप्राइज फैक्टर में देखिए, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ वेट कर रहे हो आप किसी चीज़ का। मतलब ये जो सिचुएशन है काफ़ी टाइम से चल रहा था और फाइनली यहाँ पे एक एंडिंग हो रही है। अब आउटकम है आपके लिए
आगे बढ़ने की एनर्जी, आप तेजी से आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि जो जैसे मैंने कहा जो ब्लॉक्स थे आपके मन में, जब आप रिलीज कर रहे हो उसे, आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत कुछ आपके लाइफ में आ रहा है जो बहुत तेजी से आ रहा है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग वेट कर रहे थे कि ये आपके लाइफ में आएगा और वो आ रहा है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, आप जैसे ही लेट गो करते हो, कुछ है आपके लाइफ में जो वापस आ रहा है और आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश हो। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ट्रस्ट भी होती है, कि आप ट्रस्ट करें यूनिवर्स में, यूनिवर्स की प्लान में, कि सब कुछ जो होगा सही होगा। तो कमेंट्स में भी यही लिखिएगा कि मैं ट्रस्ट करता हूँ या मैं ट्रस्ट करती हूँ। ओके, क्योंकि सरेंडर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आप कमेंट करके सरेंडर भी लिख सकते हो, तो आई सरेंडर लिखिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रही है यहाँ। तो यहाँ पे ये कार्ड मैं ले लेती हूँ। माइंड डांसर आया है। क्यूरियस, कैंडिड, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, चेज नॉलेज, आस्क क्वेश्चन, स्टर द एयर अराउंड यू, स्टे ओपन एज योर नेक्स्ट आहा इज जस्ट अ थॉट अवे। तो यूनिवर्स भी कह रही है कि क्यूरियस रहिए, उत्सुक रहिए, सवाल पूछिए और आगे बढ़िए। अनबर्डन्ड, रिलीज द ग्रिप। तो यही मैं कह रही थी कि रिलीज कीजिए उस कंट्रोल करने की आदत को। आप हर चीज़ लाइफ में नहीं कंट्रोल कर सकते। कुछ चीज़ों में आपको ट्रस्ट करना होगा कि यूनिवर्स देख लेंगे, भगवान देख लेंगे। तो यू डोंट नीड टू होल्ड सो टाइट, वॉट इज ट्रूली योर्स विल स्टे, लेट गो ऑफ फियर, ट्रैवल लाइटर, फ्रीडम ऑफन लिव्स वेर यू लीस्ट एक्सपेक्ट। तो यहाँ भी सबसे बड़ी मैसेज यही है कि लेट गो, लेट गो, लेट गो। तो कैंसर, अगर ये आपसे रेजोनेट होता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप रीच आउट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी। और यहाँ पे एक और कार्ड आया है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन आया है, और नो नीड टू वरी आया है। तो देखिए, यूनिवर्स वही कह रही है कि आप इन्फॉर्मेशन ले, अगर कोई सवाल हो तो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें, मगर वरी मत करें। वरी और स्ट्रेस को बाहर ही छोड़ दीजिए अपने लाइफ में और आगे बढ़िए। तो कैंसर, यह है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर। टेक केयर।